नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी भुवन शर्मा। जिस वक्त जीएसटी लागू की थी केंद्र सरकार ने, उस वक्त विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि भाई साहब छोटे व्यापारियों को तो खत्म कर दिया, लोगों के रोजगार छीन लिए, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया था और आरोप लगाए थे तरह तरह के। लेकिन असल में जीएसटी का क्या बेनिफिट हुआ, ये विपक्ष उस वक्त नहीं समझ पाया। लेकिन अब बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में एक तरीके से केंद्र सरकार ने रोजगार के रास्ते तो खोले ही हैं। केंद्र सरकार ने 2.0 जीएसटी का जो लागू किया है उत्तराखंड में, उससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, कमाई भी बढ़ेगी और जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है उत्तराखंड, पूरे देश की छोड़िए विदेश तक जो लोग आते हैं उनको लेकर भी एक बहुत बड़ा काम किया है। अब ये पूरा क्या है, केंद्र सरकार का जो जीएसटी 2.0 है, इससे क्या फायदे होंगे, किस तरीके से कमाई बढ़ेगी, ये समझाएंगे हमारे सहयोगी भुवन सर। बिल्कुल अभिषेक, आपने बात की जीएसटी 2.0 की। पूरे देश में इसका फायदा मिल रहा है और अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे कैसे राहत मिल रही है और जो अभी तक आम आदमी के पहुंच से दूर प्रोडक्ट्स थे या सेवाएं थी उस तक आम आदमी पहुंच पा रहा है, क्योंकि जीएसटी 2.0 में कई रियायतें दी गई हैं, कई टैक्सेस कम किए गए हैं और बहुत हद तक कम किए गए हैं और उसका फायदा देश के एक हिस्से जो हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहां पर भी पड़ रहा है। आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया कि किसान उसका फायदा तो उठा रहे हैं, साथ ही साथ जो हस्तशिल्प उद्योग से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं हैं, जो लोग हैं और जो छोटे उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। पर्यटन उद्योग की आपने बात करी, एक टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म हब के तौर पर उत्तराखंड की पहचान है। वहां पर कैसे पर्यटन में भी बढ़ोतरी आने वाले वक्त में हम बम्पर देखेंगे और उसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलेगा, जो कि बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। हम किसानों की बात करें तो तूर दाल बहुत मशहूर है उत्तराखंड की। तूर दाल में क्या फर्क पड़ा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़ों की जुबानी हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि तूर दाल के अलावा जो लखौरी मिर्च है, एक प्रजाति है मिर्च की जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अल्मोड़ा में खास तौर पर ये होती है और लखौरी मिर्च में कैसे जीएसटी को कम करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बढ़ाएगी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी होती है और उसमें बड़ा तगड़ा मुनाफा किसान कमाते हैं। इस पर भी मैं आऊंगा। साथ ही साथ बात करूंगा एपड़ जो कला है उत्तराखंड की, एपड़ कला जो खासतौर पर महिलाएं बनाती हैं, शुभ कार्य मांगलिक कार्यों में उसका इस्तेमाल होता है। अभी दीपावली का पर्व भी गया है, वहां पर भी इसको काफी इस्तेमाल में लाया गया। तो एपड़ कला भी बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में बढ़ रही है। कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कई मंचों पर इसको प्रमोट करते हुए नजर आए हैं और एपड़ कला में भी जो हैंडीक्राफ्ट के अंदर ये आती है, उसमें कैसे महिलाओं का उत्साह वर्धन हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जो रिंगाल है, यानी कि जो बांस के जरिए बांस के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, रिंगाल उन्हें कहते हैं उत्तराखंड में, उसके प्रोडक्ट्स में भी कैसे हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में बूम आएगा, क्योंकि वहां पर भी रियायत दी गई है। तो अभिषेक, सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। किसान जो उपजाता है उत्तराखंड में, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें उसको सीधे तौर पर फायदा होगा। शुरुआत तुअर दाल से करते हैं। 12% पुराना जीएसटी था, नया जीएसटी हो गया 5%। लाभ हुआ, किसानों का मुनाफा बढ़ा है। चलिए लाल चावल की बात करते हैं। ये पुरोला में ज्यादातर होता है, मोरी एक जगह है तहसील, वहां पर ज्यादा होता है। 12% पुराना जीएसटी था, इसमें भी जीएसटी घटकर 5% कर दिया गया जीएसटी 2.0 में। और अब इससे लाभ ये होगा, जो पैकेज फूड मार्केट है उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। लखौरी मिर्च की बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने किया था, अल्मोड़ा में खास तौर पर यह होती है और जीआई टैग इसे मिला हुआ है। 12% इसका पुराना जीएसटी रेट था, 5% घटाकर कर दिया गया जीएसटी 2.0 में। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। चलिए बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। देश ही नहीं, विदेशों से भी हर साल लाखों करोड़ों जो है टूरिस्ट वो आते हैं और धार्मिक चारों तीर्थ स्थल यहाँ पर मौजूद हैं और चारों धाम यहाँ पर हैं। और इसके अलावा कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिसका दीदार करने के लिए टूरिस्ट आते हैं। पर्यटन में कैसे अभिषेक फर्क पड़ेगा, ये बताते हैं आंकड़ा। 7500 रुपए तक के, 7500 रुपए तक के होटल किराए पर जीएसटी को घटा दिया गया है, यानी कि 12 से 5% कर दिया गया है। इससे कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए। अब इसके असर क्या है, बदलाव के असर देख लेते हैं। यात्रियों के लिए ठहराव किफायती हुआ है, छोटे होटल और होमस्टे मालिकों को सीधा फायदा मिला है। नैनीताल, मसूरी, औली, चोपता, मुंशियारी, हरिद्वार, ऋषिकेश
जैसे शहरों में पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे। अभिषेक, तो देखिए, ये आपने बताया, इसका एक फायदा और भी मुझे नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने तमाम चीजों का विश्लेषण किया है, जो लोग विस्थापित हो रहे थे, मतलब जा रहे थे उत्तराखंड को छोड़कर रोजगार को लेकर, शायद वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जाएंगे नहीं अपने घर से बाहर। मैंने देखा है उत्तराखंड में महिलाएं घर रहती है तो पुरुष जो है कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्या उस पर भी असर पड़ेगा? उसको भी बड़ा विषय आपने उठा दिया है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। पलायन रहा है बिल्कुल, और पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर एक नासूर की तरह, दंश की तरह पलायन जो है वो देखा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब लोकल लेवल पर आपको रोजगार मिल जाएगा, जब पर्यटन बढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर आप अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए ही, अपना घर परिवार का पेट पालने के लिए ही शहरों की तरफ या पलायन करता है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। लेकिन महिलाओं के लिए इसमें क्या है 2.0 जीएसटी? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इसी पर आ रहा था कि जो हस्तशिल्प उद्योग है, महिलाएं सीधे तौर पर लघु कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई होती हैं, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए आंकड़ा देख लेते हैं, जानकारी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं अभिषेक की महिला कारीगरों की के लिए कैसे राहत यहाँ पर है। जो रिंगाल उत्पाद, यानी जो टोकरियां और ट्रे बनाई जाती हैं बांस से, 12% उस पर पुराना जीएसटी रेट था, जीएसटी 2.0 में 5% कर दिया गया है। प्रभाव इसका ये होगा कि कीमत घटेगी और मांग बढ़ेगी और फायदा होगा सीधा महिलाओं को। ऊनी कपड़े और हस्तशिल्प की जहां तक बात करें तो 12% इस पे पुराना जीएसटी रेट था, 5% नया जीएसटी घटा करके कर दिया गया है। अब महिला जो समूह है उनकी आय में सुधार होगा। अभिषेक, महिला समूह का सीधा सीधा मतलब है जो स्वयं सहायता समूह महिलाएं चलाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो कहीं ना कहीं पूरा समूह एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आएगा, और गांव में जो महिलाएं हैं उनके हाथ मजबूत होंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको नहीं भूलना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग जो उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसको कहा जाता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी ग्राफिक्स में देख लेते हैं। उत्तराखंड में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां 383 है और इसका प्रमुख केंद्र रुद्रपुर है। रोजगार लगभग 30,000 लोगों को इसमें मिलता है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि कच्चा माल तो आ रहा है पहाड़ों से, लेकिन वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, इन चीजों को लेकर के भी जो है वो बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है। वहां पर भी एक अर्थव्यवस्था में हमें बूस्ट देखने को मिलेगा। चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है पूरे भारत में, और उसकी बात कर लेते हैं अभिषेक। इसके जो उसके सेंटर हैं, जो केंद्र है, वो रुद्रपुर में है, पंतनगर में है, हरिद्वार में है, काशीपुर में है। रोजगार करीब 50,000 लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल तक के वाहनों पर जीएसटी घटा दी गई है, 28% से लेकर 18% कर दी गई है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, और आर्थिक उड़ान उत्तराखंड को किस तरह से मिलेगी अभिषेक, ये भी समझ लीजिए। किसान आय बढ़ेगी जिसकी हमने बात की, महिला कारीगर उनकी डिमांड बढ़ेगी, पर्यटन सस्ता और बढ़ता कारोबार हमें नजर आएगा। उद्योग की बात करें तो रोजगार और विकास के अवसर पैदा होंगे। ऑटोमोबाइल की बात करें, जिसकी हमने बात करी, सस्ती होंगी गाड़ियां और नई नौकरियां मिलेंगी अभिषेक। तो मतलब साफ है कि उत्तराखंड में जो जीएसटी 2.0 लागू किया गया है, इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि जो छोटे किसान हैं, महिलाओं की जैसे आपने चर्चा की, उनको भी बहुत बड़े लेवल पर फायदा होने वाला। तो मतलब साफ है कि उत्तराखंड की अब तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? उत्तराखंड में जो 2.0 जीएसटी लागू हुआ है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।